कानपुर के चैतन्य विहार कॉलोनी और जंगल पार्क के पास अवैध रूप से किए गए कब्जे पर केडीए का बुलडोजर चला। आरोप है कि यहां पर पक्के निर्माण के बाद प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत केडीए उपाध्यक्ष से की गई। इसके बाद केडीए ने लगभग 5 बीघे में प्लॉटिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। दरअसल दबंग लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया था, इस वजह से आवंटियों को कब्जा नहीं मिल पा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए केडीए ने अवैध रूप से किए गए कब्जे को कब्जा मुक्त कराया है। पार्ट 2 में भी अवैध कब्जेदारों और भूमाफियों के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों का एक्शन जारी है। यही वजह है कि जिन आवंटनियों को कानपुर विकास प्राधिकरण ने जगह आवंटित की थी, उस पर भूमाफियाओं ने अपनी नजर गाड़ के रखी थी और उस पर कब्जा किया। कई सालों से उस पर कब्जा था, जिसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण बाबा का बुलडोजर चला और उस जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया और आवंटनियों को वो हैंडओवर किया गया, जिसके बाद उन लोगों ने सरकार का धन्यवाद भी दिया और भूमाफिया नदारद थे। खबर जालौन से, जहां पर थाना डकोर पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने एक शातिर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित अवैध असलाह के साथ ही असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अवैध शस्त्र तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से 14 बने हुए और अध बने तमंचे बरामद किए गए हैं। इंटरोगेशन में जो पता चला है, यह अन्य जिलों के अपराधियों को ये तमंचा बेचने की फिराक में था। एसओजी को ये इन्फॉर्मेशन मिली, एसओजी ने उस पर वर्क to और इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया, इससे पहले कि ये तमंचे ये अपराधियों को बेच पाता। आगे जो इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा में छात्र की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। आरोप है कि तीनों ने अपने दोस्त की हत्या की थी। पुलिस ने अमरोहा में गड्ढे में दबाए गए शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे और एक बाइक भी बरामद की है। मुठभेड़ दादरी थाना क्षेत्र में हुई। आपको बता दें कि बीबीए का छात्र यश मित्तल 26 फरवरी से लापता था। उसके परिजनों से 6 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए स्वाट टीम का गठन किया गया था और साथ ही गजरौला से यश के एक दोस्त को हिरासत में लिया गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने यश के शव को तिगरिया के जंगल से बरामद किया। फरवरी 2024 को थाना दादरी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है यश मित्तल, जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो 26 तारीख से अपने हॉस्टल नहीं पहुंचा था। इस सूचना को मिलते ही तत्काल टीम्स का हम लोगों द्वारा गठन किया गया और इसमें जब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो ये लड़का है यश मित्तल, ये सकुशल अपने कॉलेज से निकल रहा है फ़ोन पर बात करते हुए। इसके बाद विवेचना के क्रम में CDR का भी अवलोकन किया गया और उसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर हमें प्राप्त हुए। उसमें एक सस्पेक्ट था रचित, जो कि इसका मित्र था। रचित से जब पूछताछ करी गई तो रचित ने बताया कि रचित, यश मित्तल, शिवम, शुभम, सुशांत और शुभम चौधरी नाम के लड़के, ये सारे लोग गजरौला के रहने वाले हैं और ये लोग आपस में मित्र हैं और आपस में काफ़ी पार्टी और मिलते जुलते हैं। नवंबर 2023 से इसने बताया कि इनकी मित्रता काफ़ी बड़ी है। उसके बाद इसने बताया कि 26 तारीख को ही गजरौला के खेत में पार्टी करने के लिए इन्होंने यश मित्तल को बुलाया था फ़ोन करके, जिसके बाद वो वहाँ गया। उसी पार्टी में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी हत्या करके शव को वहीं पे एक खेत में गाड़ दिया। आज रचित की निशानदेही पे गजरौला में उस खेत से शव को हमने बरामद किया है। खबर हाथरस से, जहां पर सादाबाद और आगरा के बीच टोल प्लाजा पर मान से लदी एक कार को पकड़ा गया। चालक ने जब कार भगाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि कार में बैठे 2 शातिर भाग निकले, जबकि पुलिस ने 2 तस्करों को मांस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मीट का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। खबर गोंडा से, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक घायल का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के हारीपुर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। सड़क किनारे खड़े ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। 28 फरवरी की देर रात करीब 11:30 बजे थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में जो लखनऊ गोंडा मार्ग है, उसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें गन्ना लदा था
उसमें पीछे से एक तेज रफ्तार i20 गाड़ी घुस गई है, जिससे दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति की तत्काल मौके पर ही मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति मौके पर सामान्य है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया में सड़क हादसे में 2 परीक्षार्थियों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। घटना में 2 की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बाइक पर घर से परीक्षा देने के लिए दोनों छात्र निकले हुए थे। बांसडीह कोतवाली के बांसडीह सहतवार मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। इसके अलावा बलिया में पेड़ काटते वक्त एक हादसा हो गया। मालदेपुर से बहेरी तक पेड़ कटाई का काम चल रहा है। पेड़ कटाई के दौरान जेसीबी से पेड़ काटने के बाद खींचने के दौरान पेड़ पर मकान बताया जा रहा है कि पेड़ मकान पर जाकर गिरा। मकान में रह रही 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।